हेलो फ्रेंड, दीपा ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं रामायण पढ़ने जा रही हूँ। तो मैं आपके साथ पढ़ती हूँ, मैं बताती हूँ मेरी रामायण का पाठ कहाँ तक हो गया है। तो मैं शुरू करती हूँ। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। तो हमारी रामायण का पाठ यहाँ इस दोहे 73 दोहे तक हो गया है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। काम क्रोध मद लोभ रति ग्रह शक्ति दुख रूप, ते किम जानहि रघुपतहि मूढ़ परहि तुम कूप। इस दोहे का ये अर्थ है। तो मैं अर्थ भी पढ़ती हूँ। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में असक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुन जान नहीं को। सगुन सुगम अगम नाना चरते, सुन मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणतीत दिव्य सुगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। यहाँ से मैं अब यहाँ से चौपाई का पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जहि विधि मोहि भयहु प्रभु मोहि, सोई सब कथा सुनावहु तोहि। हे पक्षीराज गण जी, श्री रघुनाथ जी के प्रभुता सुनाइए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राम के पाभंजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोह सुख दाता। ताते नहीं कुछ तुम ही दुरावा, परम रहस्य मनोहर गावा। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इससे मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बात आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संसत मूल सूल पद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी से, ताते करहि कृपा निधि दूरी। सेवक परे ममतायति भूरी, जिम शिशु तन बने होय गोसाई। मातु चिरब कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधान उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाते हैं तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा लगा डालती है। तदपि पिता में दुख पावहि, रोवहि बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गिनत न शोष सुपीर। यदि बच्चा पहले फोड़ा चलते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास, करहि मान हित लाग। तुलसीदास से प्रभु, कस न भजऊँ भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों ना भजिए।
प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारे सुफल भये आजू। तो हमारा पाठ अब इस दोहा तक हो गया है। तो अब इसके आगे फिर पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।